डियर लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया हूँ। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसके राइटर हैं प्रोफेसर आर के सिन्हा, जिसके पब्लिशर हैं गुडमैन P&D यानी पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ये किताब जो है, ये बुक जो है, वो आपको बहुत ही बेहतरीन है एक इंग्लिश लर्नर्स के लिए, जो शुरुआत से एकदम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है, बहुत सस्ती बुक है और बहुत अच्छी बुक है। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं अपने खुद कोचिंग में इसी बुक को प्रोवाइड करता हूँ स्टार्टिंग लेवल पर। फिर इसका ऑक्सफोर्ड जो करंट ट्रांसलेशन है वो, तो इसको अभी मैं एक्सप्लेन यहाँ पर करूँगा एक एक का। लेकिन इस जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें इस एक्सरसाइज में EJMR का प्रयोग है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें ज़रूरत होगी EJMR के बारे में जानने की, है ना, क्योंकि EJMR का ही प्रयोग है, ये चैप्टर 1 है ना, EJMR, यूजेज ऑफ EJMR का। तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल एकदम हल्का सा, बिल्कुल ईजी सा, जिसको मैं बोलता रहता हूँ क्या, पीके मंत्रा, है ना। पीके मंत्रा क्या हुआ? प्रभात कुमार का मंत्र, यानी मैं प्रभात कुमार हूँ तो मेरा मंत्र। तो वो जो समझ लीजिए पीके मंत्रा जो मैं आप लोगों के लिए, कोई रूल्स इंग्लिश के पहले से मौजूद है, लेकिन उसको काट छाट करके उसको इजी आपके लिए बनाना, उसको मैं पीके मंत्रा कहता हूँ। देख लीजिए क्या करना, बहुत ही आसान, बिल्कुल आप एकदम स्टार्टिंग से लर्निंग कर रहे हैं, तो मैं आपको एकदम बताऊंगा कि क्या क्या करना है। सबसे पहले EJMR को आप समझो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको 2-3 शब्द सिर्फ रटना है। आई के साथ एम लगेगा, है ना। आई माने मैं, मुझे, मेरे, है ना। तो आई के साथ एम लगेगा, आप रट लो। इसके अलावा आपको एक और रटना है, क्या? वी और यू, इसके साथ लगेगा आर। बस इतना, ये दो आप रट लो, ये दो मैं कह रहा हूं कि रट लो। और इसके अलावा जितने भी अब सब्जेक्ट बचेंगे, क्योंकि हम सैकड़ों लाखों सेंटेंस लिख सकते हैं, तो हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, तो लाखों आपको सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट बचेगा, वो क्या होगा? वो या तो अधिक होगा या फिर एक होगा, मतलब उससे अधिक का बोध होगा या फिर एक का बोध होगा, ठीक है। तो अधिक हो तो आर लगा लेंगे और एक हो तो इज लगा लेंगे। देख लीजिए, फिर से मैं कह देता हूं, आई के साथ आप रट लो एम होता है, वी और यू के साथ रट लो कि आर होता है। अब इसके अलावा कुछ भी बचेगा ना, वो या तो उससे एक का बोध होगा या फिर अधिक का बोध होगा। जैसे द बॉय है तो एक का बोध हुआ तो इज लगेगा, यदि द बॉयज है तो आर लगेगा। मोहन है तो एक का बोध हो रहा है तो इज लगेगा, मोहन एंड सोहन है तो अधिक का बोध होगा तो आर लगेगा, ठीक है। द गर्ल है तो इज लगेगा, एक का बोध होगा। द गर्ल्स है तो आर का बोध होगा। द बॉय है तो इज है, द बॉय एंड द गर्ल है तो आर हो गया। तो मतलब इतने ही आपको सिर्फ रट लेना है, आई के साथ एम, वी यू के साथ आर। और इसके अलावा दो ही चीज बचेगा, या तो अधिक बचेगा या एक बचेगा। जिससे अधिक का बोध हो, अधिक का करने का मतलब जिससे अधिक का बोध हो उसमें आर लगा देंगे, जिससे एक का बोध होगा उसे इज लगा देंगे। अब ये बिल्कुल आपके लिए आसान हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ। और यदि आपको समझ में आया हो ये बात, तो आप बिल्कुल कमेंट करें मुझे, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन होगा, तो मैं इसके सारे एक्सरसाइजेस बना दूंगा। अन्यथा जो है, मैं अभी और बुक्स के सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम कम मिलता है। मैंने एक प्रयोग किया उस इसको कि मतलब ये आसानी से शुरुआत करें। तो एक तो आपने ये सीख लिया। अब दूसरा क्या होगा, ट्रांसलेशन सीखने या इंग्लिश बोलने या इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको एकदम छोटे छोटे प्रयास करने हैं। तो छोटे प्रयास में अब क्या होगा कि आप रूल सीख गए। अब आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वर्ड मीनिंग की। वर्ड मीनिंग आपको ये बुक में जितना दिया हुआ है नीचे, है ना, उन सबको आप रट जाओ। अच्छा, रट जाओ। अब क्या होगा, आपको रूल पता है, वर्ड पता है, बना लोगे। मान लो आपको रूल पता भी हो, और यदि आपको वर्ड नहीं पता, आप नहीं बना पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। है, मैं साथ में बोलने का भी तरीका आपको बता देता हूँ। तो ये दो काम आपको करना, वर्ड, अच्छा वर्ड मीनिंग आप एक रटेंगे ना, वही आपको अगले एक्सरसाइज में भी एक दो में देगा, फिर उसके बाद वो गायब हो जाएगा, क्योंकि उससे वो बुक राइटर भी ये मानता है कि आपको तब तक वो याद हो गया होगा, और आपका वर्ड पावर भी इस बहाने मजबूत हो जाएगा। और तरीका ये है कि आप जो है, रूल तो मैं बता ही देता हूँ, एग्जाम्पल्स को आप एक बार देख लें और फिर आप खुद से बनाएं, किसी से कोई हेल्प ना ले, और मेरे वीडियो से आप मिला ले। जहां कन्फ्यूजन होगा मैं बोलता ही रहता हूँ, आप कमेंट कर देंगे, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई खुद से देता हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरी कमाई यूट्यूब से बिल्कुल न के बराबर है, समझ लो आप।
100-150 रुपये पर डे का मुश्किल से हो पाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे खुशी है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शिक्षक हूँ और पहले से मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, कोचिंग चलाता था, अब नहीं चलाता, तो हमारी मतलब भले ही जो और जो हो तो शिक्षा देना मेरा काम ही है, तो इसलिए जो है मैं मुझे खुशी होगी बस। हाँ, आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो थोड़ी प्रसन्नता होगी, नहीं तो आप कमेंट भी कर दें, शेयर ना करो, मान लो कमेंट करो, कमेंट्स का कोई पैसा नहीं मिलता, आप कमेंट करो, लेकिन खुशी मुझे चाहिए, है ना, मैं आपको खुशी देना चाहूँगा। हाँ, तो अब स्पोकन के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको क्या करना है, जब आप मिला लेंगे तो आपको आप एक साथी को रख के, भाई बहन कोई भी हो या आपका दोस्त हो, आप क्या करो उस बुक को, जैसे वो कहीं से भी बोले, मैं खुश हूं तो आपको बोलना है आई एम हैप्पी, मैं धनी हूं तो आई एम रिच, है ना, हम लोग खुश हैं तो वी आर हैप्पी। आप इसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं? अच्छा, पहले शुरू में आप धीरे धीरे दीजिए, फिर फास्ट, यही आपको स्पोकन की ओर भी ले जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। और इस बुक को मैं इसी उद्देश्य से, स्पोकन के उद्देश्य से ही, स्पोकन का मतलब ये नहीं कि आप सीधा, अरे पहले कोई भी आदमी भाषा जो सीखता है पहले अ म ट प से सीखता है। एक बच्चा 1.5 साल का, वो न इंग्लिश पढ़ सकता हो न वो इंग्लिश लिख सकता हो, लेकिन यदि उस बच्चे से वो बोल सकता है ना, या हिंदी ही नहीं बोलना मतलब लिखना पढ़ना जानता है, लेकिन वो बोलेगा मम्मी 1 गिलास पानी दो, अब 1 गिलास पानी दो, ये तो उसको लिखने नहीं आएगा, लेकिन बोलना तो सबसे आसान है। लोग इसी को हमारे खासकर यूपी बिहार में मुश्किल समझते, कुछ नहीं है, बस सिर्फ माहौल की जरूरत है। आप ये प्रैक्टिस करते जाओ, धीरे धीरे मैं आगे बताता जाऊंगा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर आई के साथ तीनों में मैं है तो आई लगेगा, और आई के साथ सब में तीनों में एम लग जाएगा। अब खुश हूं तो आई एम हैप्पी, मैं तैयार हूं तो आई एम रेडी, मैं धनी हूं तो आई एम रिच। ठीक है, अब हम लोग वी के साथ हम लोग रटे हुए हैं, है ना, क्या लगता है तो आर लगता है, बाकी वर्ड मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि गरीब है तो वी आर पुअर, हम लोग दयालु हैं वी आर काइंड, हम लोग खुश हैं वी आर हैप्पी। आगे बढ़ेंगे, आप अच्छे हैं, क्या हो जाएगा, आप अच्छे हैं का यू आर गुड, है ना, आप अच्छे हैं तो यू आर गुड। आप धनी हैं, है ना, वी के बाद यू भी मैंने कहा था रटने के लिए, सब यू हैं। अच्छा, सब यू के साथ क्या लग गया तो आर लग गया, ये तो सब में लगेगा ही लगेगा। अब बस वही वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए, है ना, कि आप धनी हैं तो यू आर रिच, आप लोग तैयार हैं, अच्छा आप लोग, तुम लोग, सबका यू ही होता है मीनिंग, ये तो आपको पता होगा। आप लोग तैयार हैं यू आर रेडी, तुम लोग गरीब हो यू आर पुअर, तुम लोग उदास हो यू आर सैड। अब यहाँ से आ जाइए, ही मीन्स क्या होता है, वह, एक का बोध होता है ना, अब एक का बोध हुआ, ही मीन्स वह, है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा इज। आगे देखिए, वह अच्छी है यानी लड़की का बोध है तो वह एक, शी, है ना, उसके साथ भी इज। राम एक का बोध हुआ इसलिए इज, सीता एक का बोध हुआ इसलिए इज, मोहन एक का बोध हुआ इसलिए इज, गीता एक का बोध हुआ इसलिए इज, है ना। तो अब इसी में हम लोग अब इसको जानते जाते हैं, और आपको फिर जो है मैं बताऊंगा अभी कि आर कहाँ पर है, तो वो आएगा वैसा वाला, वो अच्छा है ही इज गुड, वह अच्छी है शी इज गुड, राम नेक है राम इज जेंटल, सीता बीमार है सीता इज इल, मोहन स्वस्थ है मोहन इज हेल्थी, गीता तैयार है गीता इज रेडी। यह लाल है, अब यह के लिए क्लियर नहीं है, इट भी हो सकता है दिस भी हो सकता है, तो आप जो लगा लीजिए, इट इज रेड या दिस इज रेड। यह मजबूत है, इट इज स्ट्रांग या दिस इज स्ट्रांग। वे लोग तैयार हैं, देखिए वे लोग कितने लोग हैं, एक या एक से अधिक, तो एक से अधिक का बोध हुआ इसलिए यहाँ पर लग गया आर, तो एक ही इसमें एग्जाम्पल आया आर वाला, नहीं अभी है नीचे है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, क्या है, वे लोग खुश हैं, है ना, वे लोग खुश हैं, है ना, वे लोग तो दे के साथ आर, लड़के एक से अधिक, लड़का रहता तो एक, ये एक से अधिक इसलिए आर, है ना, बच्चे एक से अधिक इसलिए आर, राम और मोहन एक से अधिक इसलिए आर, आप यू के साथ तो आर लगता है। चलिए अब इतना तक हम लोग कर लेते हैं। वे लोग खुश हैं दे आर हैप्पी, लड़के कौन से लड़के, खास लड़के इसलिए द लग गए, है ना, द इसलिए लगे, खास का जब बोध होगा तो हमें लगाना पड़ेगा, द बॉयज आर सैड। बच्चे प्रसन्न है, कौन से बच्चे, खास बच्चे, नहीं तो वो नहीं लगाएंगे द तो पूरी दुनिया के बच्चे हो जाएंगे, इसलिए द चिल्ड्रेन आर हैप्पी। राम और मोहन अमीर है, दो का बोध हुआ राम एंड मोहन इसलिए आर रिच। आप बुद्धिमान है यू आर वाइज। अब देखिए फिर राम से एक का बोध हुआ इसलिए इज, वह एक का बोध हुआ इसलिए इज, मैं आई के साथ तो एम लगता ही है, वह सीता के लिए इसलिए सी, तो ये भी एक का बोध इसलिए इज, वह राम के लिए इसलिए ही एक का बोध इसलिए इज। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। आप बुद्धिमान है यू आर वाइज, राम बहादुर है राम इज ब्रेव, वह मोटा है ही इज फैट, मैं मदन हूँ आई एम मदन, वह सीता है सी सीता, वह राम है ही इज राम। अब कहेंगे सर वह राम है
तो क्या दैट इज भी लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जैसे पुरुषवाचक जब आ जाए तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है ही शी का ही प्रयोग करें तो बेटर रहेगा, है ना। इसीलिए अन्यथा हम जो है यहाँ वह सीता है तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज सीता, वह राम है तो ही दैट इज राम, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन जब हमें पता है ही का प्रयोग हम लोग कर चुके तो हम लोग को ही का करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। और अच्छा, जो मैंने कहा स्पोकन के लिए, तो आप एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया, अब वो मान लीजिए आपका दोस्त बोलेगा आप धीरे बोलेंगे, और यदि आपसे ज्यादा गलतियां हो रही तो आप इस एक्सरसाइज को एक बार नहीं 4 बार बना लो, 5 बार बना लो, देखो आपको वैसे ही सब रटा जाएंगे। और यूं यूं आप मुझे फॉलो करते रहो, मेरे वीडियो को पसंद करते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई हर एक कमेंट का देता हूँ। हाँ, कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए क्वेश्चन कमेंट कर दें। एक रिक्वेस्ट है फिर से कि आप चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। साथ ही मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जो पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस को इसे शेयर करना न भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे इसी चैनल के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।